कि जुआ से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। जो समय करोड़ों का है वो हम फोकट में दे रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बेटियों से, बहनों से और बड़े बुजुर्गों से, आप अपने समय का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। याद रखना मेरी माँ, सब कुछ दोबारा शायद मिल जाए पर समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज जो तारीख है, आज कौन सी तारीख है? 24 मार्च 2022। क्या ये सही है तारीख? आज की तारीख बीत जाने के बाद बताइए ये 2022 24 मार्च अब सारी जिंदगी में कभी लौटेगा? लौटेगा? 1000 मेरी आने वाली 1000 पीढ़ी भी गुजर जाए तो भी क्या ये आज का समय लाके खड़ा कर सकती है? इस धरती पर सब कुछ पाया जा सकता है दोबारा, शायद समय नहीं। इसलिए कहता हूं, जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करेगा वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करेगा वो फर्शों से अर्शों में पहुंच जाएगा, जमीन से आकाश में पहुंच जाएगा, अर्थात सफल हो जाएगा। नाम इज्जत आप कमा सकते हैं, इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा। जुआ खेल के समय को बर्बाद करेंगे तो आपके माथे की गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। भाग्य नहीं फूटे, तुमने समय का दुरुपयोग किया है इसलिए भाग्य फूट गए हैं। फूटे भाग्य लेके तुम पैदा नहीं हुए थे। भाग्य तो तुम्हारा वैसा था जैसा टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जो भाग्य लेके पैदा हुए हैं, वही भाग्य लेकर इस धरती में हर व्यक्ति पैदा होता है। कोई अपने समय का सदुपयोग करके टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बन जाता है और कोई समय का दुरुपयोग करके जहां का तहां रह जाता है। ये समय समय की बातें हैं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए किसकी कीमत, किसकी वैल्यू करनी है? जोर से, किसकी वैल्यू? समय। आपने अभी लॉकडाउन में टीवी पर महाभारत देखा होगा, उसमें गोल गोल चक्र चलता हुआ आवाज आती थी, मैं समय हूं। मैं कौन हूं? मैं समय हूं। ये समय का पहिया ही तो चल रहा है। अरे समय ने ही तो आपको बूढ़ा बना दिया। आप लोगों के बाल पक गए, बूढ़ा हो गए, आप बुढ़ापा आ गया। आपको बुढ़ापे की तरफ किसने फेंक दिया? किसने? समय ने। एक समय था कि आप बच्ची थी, बच्चे थे। एक समय था कि आप जवान थे। एक समय ये आ गया कि आपके बुढ़ापा आ गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। तो ये समय ही तो है, ये समय का पहिया चल रहा है और तुम्हें कहां से कहां पहुंचा रहा है। इसलिए समय की वैल्यू को समझो, समय की कद्र करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो। ठीक है? कलयुग का पहला ठिकाना का क्या है? जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है, जहां जुआ है वहां गरीबी है। अब दूसरा ठिकाना सुनो, द्यूतम पानम। पानम बोले तो शराब। जो शराब पिएगा वो सदा गरीब रहेगा। क्यों? शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है। अब देखो ना, छत्तीसगढ़ का आदमी, और केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, हर मेरे देश का हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप दिन भर में 500 रुपए कमाते हैं, माना कि 1000 रुपए कमाते होंगे, और 1000 रुपए में आपने 200-250 की यदि आपने शराब पी ली, 500 रुपए में से आपने 250 की शराब पी ली तो बचे 250। अब उस 250 में आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों का
कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे अपने लिए घर बनाएंगे, कैसे अपनी पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी लाएंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे, कैसे अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे वो 250 जो शराब में बर्बाद कर दिए, यदि उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ फल फूल लाए होते, कुछ मिठाइयाँ लाए होते, तो बच्चे भी खुश होते और वो पैसा बचाते, कुछ कुछ बचाते, तो आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते। अरे भाई, जब आप अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे तब तो आपकी गरीबी मिटेगी।